तो यार कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करते हो तुम लोग ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बात करनी थी यार, वो बात ये थी कि मुझे पता है 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे चैनल पे, और आज जो है बड़ा अलग किस्म का सेटअप है यहाँ पे। तो उसकी वजह ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद जो है व्लॉगिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटिन्यू की जाएगी। लेकिन अभी जो है वो मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तो खैर इन्हीं कामों में फंसे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग एग्ज़ाम्स मेरे 20 को स्टार्ट हैं और 6 जुलाई को ख़त्म होंगे। तो अब तक मैं व्लॉग पोस्ट करता रहूँगा, लेकिन साथ साथ जो है बीच बीच में व्लॉग मुझे अब नहीं था पोस्ट कर सकता। उसकी वजह ये है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो खैर आज ये वीडियो बनाने का मकसद जो था वो था स्टोरी टाइम। असल में फ़ारिग बैठा तो मैंने सोचा कि यार स्टोरी तुम लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इट्स नॉट अ स्टोरी, मतलब इट्स अ रियल। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा साथ साथ अपने वो वक्त जिसके मैं बारे में तुम लोगों से बात करने जा रहा हूँ आज। तो खैर बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बाकी वेलकम टू द व्लॉग तो है नहीं, तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो खैर यहाँ पे हम बात स्टार्ट करते हैं। बात है तुम लोगों ने अगर सुना होगा 7 जनवरी 2021 डेट थी। इस साल के स्टार्ट में ही हम लोग थे उस वक्त एबटाबाद में। तो असल में कज़न की शादी थी, वो अटेंड करनी थी। तो खैर शादी वगैरह हम लोगों ने अटेंड कर ली। उसके बाद हमारी फैमिली का प्रोग्राम था जाने का मरी। तो भाई मरी तो आप लोग सब जानते हो कि कैसी जगह है, बर्फ़ वगैरह देखने का शौक़ था सब ने। मैंने भी अपनी लाइफ में इससे पहले मतलब बर्फ़ नहीं देखी थी, स्नोफॉल नहीं देखी थी, तो मुझे भी खुशी थी जाने की। तो खैर यार प्लान तो हमारा बन गया था, तैयार हो गया। पहले जो कहानी थी वो कहीं और की थी, फिर कहीं और की थी, फिर कहीं और की थी। मतलब 3 दफ़ा प्लान चेंज हुआ है और उसके बाद जाके जो है हमारा प्लान जो बना वो मरी का बना। सबसे पहले जो प्लान बना वो बना 76 प्लेन का, जो मनसेरा से थोड़ा सा आगे 1-1.5 घंटे का रास्ता है। दूसरा प्लान हमारा बना नथिया गली का, तो वहाँ भी हम लोग नहीं गए। तो भाई सुबह के टाइम खबर आई, रात 12 तक यही था कि हम नथिया गली जाने वाले हैं। तो सुबह के टाइम जो है ये खबर उड़ती हुई आई कि भाई जब हम लोग निकल रहे थे, हम लोग रास्ते में थे, हमारी जो फैमिली थी कंबाइन थे सारे। तो वो लोग जो थे जितने पे मतलब थे सारे, वो हाईएस्ट करा के गए थे। और मैं जो था वो मेरे अपने कज़न्स और दोस्त वगैरह मेरे साथ गए हुए थे, हमारे उधर वाले घर में रुके हुए थे एबटाबाद में। तो फिर हम लोग जो है गाड़ी में निकल गए थे अपने दोस्त के साथ। तो खैर हम लोग इन लोगों को ज्वाइन करने वाले थे रास्ते में। तो हम लोगों ने कॉल की, हमने बोला कि आप लोग किधर। उनका इस तरह बताइएगा यार ये सीन जो है मरी पे कन्वर्ट हो चुका है, हम लोग मरी जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ नथिया गली। तो हमने कहा चलो ठीक है, रास्ता भी पता था। तो हम लोग उनके रास्ते पे कॉपी करते हुए उन्होंने जिस तरह बताया कि हम यहाँ आए, तो हम लोग निकल पड़े। अब जाते जाते हम लोग आधे रास्ते से हम लोगों ने बोला यार कुछ खाने पीने के लिए हम लोग उठा लेते हैं। तो खैर हम लोगों ने एबटाबाद वाले रोड पे हम लोग को एक मस्जिद पड़ती है, मुझे मस्जिद का नाम शायद इलियासी मस्जिद है शायद उसका नाम। तो हम लोगों ने वहाँ से जो है समोसे पकोड़े ये चीज़ें हम लोगों ने उठा लिए, क्योंकि वहाँ के जो ये चीज़ें समोसे पकोड़े ये बहुत फेमस थे। तो हम लोगों ने खैर वहाँ से 1000 रुपये की ये चीज़ें हमने उठा ली अपने हिसाब से, या अपने हिसाब से ज़्यादा ही हम लोगों ने रख ली ये चीज़ें। तो खैर ये सीन तो हो गया, हम लोगों ने सामान वगैरह उठा लिया, हम लोग निकल गए रास्ते पर। अब आगे की जो कहानी हुई, हम लोगों को तो ऐसा था कि यार हल्का हल्का मौसम था बारिश का, तो ठंड तो थी क्योंकि जनवरी का था। और वो इलाके जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ज़्यादा ही ठंडे होते हैं। यहाँ तक कि टेम्परेचर जो है वहाँ पे, मतलब हमारे अपने एरिया में जो टेम्परेचर था वो -1 -2 इस तरह चल रहा होता था। तो मरी में जो है वो टेम्परेचर एटलीस्ट -15 -10 इस तरह का टेम्परेचर चल रहा होता था। खैर कंफर्म नहीं है टेम्परेचर का, मुझे तो तकरीबन -10 तो होगा। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और हम लोग पहुँचे मरी। टाइम हो रहा था 10:07। हम लोग मरी की तरफ एंटर हुए। रास्ते में जो है स्नोफॉल हमें नज़र आ रही थी, पहले की जो पड़ी हुई थी रास्ते में वो हमें नज़र आ रही थी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो खैर हम लोग पहुँचे काला बाग पहुँचने के बाद हम लोग जो है वहाँ पे उतर गए। हमारी जो फैमिली थी उधर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे स्टे कर गई कि यार चलो रुकते हैं अभी यहाँ पे, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग फिर उनके पास चले गए साइड एरिया में, थोड़ा वहाँ आगे पीछे घूमे फिरे। स्नो एटलीस्ट इतनी थी, तकरीबन 3-4 फुट तक तो थी स्नो वहाँ पे भी।
तो फैमिलीज़ के साथ हम लोग इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पे। इतने में मुश्किल से 15-20 मिनट गुजरे होंगे, स्नोफॉल जो है स्टार्ट हो गई भाई वहाँ पे। और स्नोफॉल ऐसी स्टार्ट हुई, शुरू में तो है हल्की हल्की है, तुम लोग पहले ये वीडियो देखो। तो यार हम लोग पहुँचे तो मौसम जो था वो कुछ इस तरह का था। वहाँ पे स्नो इतनी पड़ी हुई थी और हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट होने लगी थी वहाँ पर। पहले की स्नो तुम लोग देख सकते हो वहाँ कितनी हुई हुई है। तो खैर उसके बाद हल्की हल्की जो है स्नोफॉल आहिस्ते आहिस्ते करते करते 11 बजे तक काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी थी। तो खैर फिर हम लोगों ने जो है उसके बाद थोड़ा सा आगे गए रोड की तरफ। तो रोड की तरफ तुम लोग हालात देख सकते हो। अब रोड की तरफ यार तुम लोग हालात देख सकते हो। फिर अचानक से कुछ ऐसा होने लग गया। तो ऐसा होने का मतलब तो यार यही है कि यार बहुत बुरी जो है बर्फ़ वहाँ पे पड़ना जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और ऐसी बर्फ़ हुई कि हम लोग को गाड़ियाँ जो हैं वो रोकनी पड़ी, रोड बिल्कुल भी साफ़ नहीं थे। अब जो है कहानी बढ़ती आगे की तरफ। तुम लोगों को खैर मैं उससे पहले कभी दिखाता हूँ, जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो कितनी स्नो थी, रोड किस तरह का था। रोड उस वक्त जो था वो इतनी क्लियर था, मतलब इतनी बर्फ़ नहीं थी, वो भी तुम लोग देख लो। तो यार हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो इस तरह की मतलब स्टार्टिंग में स्नो थी और रोड जो था बहुत तकरीबन एक हद तक क्लियर था, धुंध थी थोड़ी बहुत। खैर तो हम लोग ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ते गए और अपनी फैमिली के पास पहुँचने की तैयारी हो रही थी। तो मज़े लेते हुए हम लोग खुश हो रहे थे कि यार स्नो है और ऊपर भी ज़्यादा स्नो होगी तो पहुँच गए। तो करते करते हम लोग इसी तरह मज़े लेते हुए पहुँच गए। उस वक्त तक ये था कि यार कम से कम एटलीस्ट रोड जो था वो क्लियर था और स्नोफॉल इतनी तेज़ मतलब उसकी लिमिट थी, इतनी तेज़ स्टार्ट नहीं हुई थी। तो खैर करते कराते जो हम लोग ऊपर, तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। तो खैर ये स्नैप तुम लोग देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है ऑन वे। तो हम लोग जो है उस वक्त मेरी कंडीशन तुम लोग देख लो, अभी मेरी कंडीशन कैसी है। तो अब तो यहाँ तक तो मसला हमें नहीं था, खुश हुए थे, पहली बार बर्फ़ देखेंगे, ये होगा वो होगा। तो हम लोग इस तरह भाई ऊपर तक तो हम लोग चले गए, बड़े तैयार हो गए हम लोग गए थे, गले में चेन वेन पहनी हुई थी, जैकेट वैकेट पहनी हुई थी, बालों पे पूनी बांधी हुई थी। असल में उस वक्त बाल की लेंथ जो थी मेरी बहुत बड़ी थी। तुम लोगों को मैं आगे पिक्चर्स दिखाऊंगा, उधर की पिक्चर्स भी दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं। तो खैर करते करते इसी तरह जो है वो स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गई, जिस तरह तुम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह बर्फ़ गिर रही थी। तो हम लोग जो है फिर हम लोग को गाड़ियाँ रोकनी पड़ी वहाँ पर, क्योंकि स्नोफॉल जो है रोड पर बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो हमारे साथ बाकी सारी गाड़ियाँ भी रुक गई थी और फिर हम लोग को वहाँ पे जो है रुकना पड़ा, लाजमी था, क्योंकि रोड जो है वहाँ से अगर गाड़ी हल्की सी हम हिलाते तो गाड़ी जो थी वो रुक नहीं रही थी वहाँ पे। मतलब अब तो ऊपर से सीन ऐसा था कि आप वहाँ पे ब्रेक तो मार ही नहीं सकते, ना आप लोग हैंड ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी वहाँ से उतारनी है तो आप लोग जो है वो एटलीस्ट गियर में ही आप लोग उतार सकते हो, वो भी पहले गियर में आप लोग गाड़ी उतार सकते हो, उसके अलावा गाड़ी आप लोग नहीं उतार सकते, वो भी कंट्रोल अच्छा हो तो। लेकिन वहाँ कंट्रोल भी नहीं था, कंट्रोल ही नहीं था वहाँ गाड़ी पर। तो खैर करते कराते जो है हम लोग इस तरह वहाँ से भाई स्टे हम लोगों ने ले लिया। टाइम हो रहा था तकरीबन 12 बज रहे थे जब हम लोगों ने वहाँ पे स्टे लिया। तो इसी तरह करते करते बर्फ़ जो है वो स्नोफॉल जो है बहुत तेज़ हो गई, हद से ज़्यादा तेज़ हो गई और रोड जो है एटलीस्ट 3 फुट तक जो है रोड पे बर्फ़ आ चुकी थी। अब गाड़ियाँ जो है वो फंस चुकी थी, टायर जो हमारे वो फंस चुके थे बर्फ़ के अंदर। खैर 4 घंटे के बाद जाके जो है हम लोगों को तकरीबन टाइम हो रहा था 3-4 के लगभग कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि यार अब कुछ करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब जो है सुबह से कुछ भाई ना सब ने जो है वो नाश्ता किया हुआ था, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो खैर हम लोग जो है अपने साथ समोसे वगैरह लेके आए हुए थे। फैमिली हमारी जो थी हाईएस्ट में थी, हाईएस्ट को भी रुकना पड़ा क्योंकि हाईएस्ट में जो था वो वेट ज़्यादा था, क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो उन लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ा, वो भी रुके हुए थे। तो उसमें जो थे बच्चे भी थे और हमारी फैमिली भी थी और बाकी सब भी थे। तो खैर हम लोग के पास जो सामान था हम लोगों ने उसमें से थोड़ा बहुत खा लिया और बाकी का जो हमारे पास सामान था हम लोगों ने उधर दे दिया हाईएस्ट में, क्योंकि वो बेचारे भी भूखे थे और आगे पीछे जो है खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर जाके कोई एक समोसे वगैरह की पकौड़ी की शॉप थी, लेकिन उस बंदे ने जो है समोसे पकौड़े जो भी सामान उसके पास था, तक यही सामान था तकरीबन, वो उसने इतने का देना शुरू किया जो आउट ऑफ लिमिट था। आउट ऑफ लिमिट मतलब 4-5 पकौड़े जो थे वो 100-250 रुपये के।
अब वो हम लोग बच्चों को खिलाते, खुद खाते, क्या करते समझ में नहीं आ रही थी। मतलब अब मजबूरी थी, लेना तो पड़ा यार कि किसी तरह बच्चों का पेट भरे, अपना भी तो कुछ करना था। तो बर्फ़ से बुरी हालत हो रही जा रही थी, ठंड से बुरी हालत हो जा रही थी। तो मेरे साथ जो था वो अब्दुर्रहमान वहाँ पे था, वासिक था। तो खैर हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया। तुम लोग ये वीडियो देखो, स्नैप देखो, पहले हम लोग वहीं पे थे सारे। इसी तरह हम लोगों ने बच्चों का जो है वो पेट भरा और टाइम इसी तरह गुजरता गया। और फैमिली को जो है हम लोगों ने फिर गाड़ियों से उतार दिया कि यार किसी तरह हम लोग जितने भी लड़के हैं वो दूसरों के साथ लग के औरों की भी गाड़ियाँ हम लोग वहाँ से किसी तरह निकलवाएं। तो हम लोगों ने फिर ये काम शुरू कर दिया। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, क्योंकि जो वहाँ पे पत्थर वगैरह भी थे वो भी बर्फ़ के नीचे दब चुके थे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों ने जो है, जो चादर होती है, शॉल जैसे हम कहते हैं, उस शॉल के अंदर हम लोगों ने बर्फ़ भरी। थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, इतना तो दिमाग है हम लोगों के पास। तो हम लोगों ने उसके अंदर जो है बर्फ़ भर दी और वो टायरों के आगे रखने लगे। तो इसी तरह करते करते स्लोली कब वो 6 बजे 7 बजे पता ही नहीं चला। और तकरीबन 7 बजे के टाइम जो है हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को जो है, चाय के उधर होटल था सामने की तरफ, हम लोगों ने मुश्किल से समझो 3-4 घंटे में हम लोगों ने 1 किलोमीटर पार किया होगा। अपनी गाड़ियों को किसी तरीके से आगे लेके गए, लोगों की गाड़ियाँ उनके साथ हेल्प करते हुए, जो भी स्टक थे उन्हें आगे लेके गए। अब मेन जो मसला था वो ये था कि जो साथ चेन वाले थे, तुम लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि तुम लोगों ने चेन क्यों नहीं ली है। चेन वाले जो थे वो जब हम लोग आ रहे थे तो वो 500 रुपये मांग रहे थे चेन देने के लगा के, और इसके बाद आगे तक एंड तक आपके साथ जाने के 500 रुपये ले रहे थे। 500 रुपीज़ नथिंग, जान से ज़्यादा कुछ नहीं था। तो खैर फिर उसके बाद जब हम लोगों ने उन्हें से जिस तरह बर्फ़ जो है स्नोफॉल ज़्यादा हुई, हम लोगों ने उनसे चेन का पता किया। तो उन्होंने कहा कि यार 5000 रुपीज़ जस्ट कि आपको ये 1-2 किलोमीटर पार करवा दें। मतलब 5000 रुपीज़ मायने रखते हैं यार, 5000 रुपीज़ मायने रखते हैं। हाँ कह सकते हैं कि जान से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोग को था कि यार हम लोग ख़ुद कुछ कर सकते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर सारे मिल के इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करें। तो इधर मेन जो चीज़ हम लोग को बात यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये है कि यार एक साथ रह के ना, एक साथ इतने हम लोग सब एक जगह हो गए। और भी थे हमारे साथ, स्ट्रेंजर थे, लेकिन उनके साथ बातचीत की हम लोगों ने, उनके साथ बैठना वगैरह। तो फिर जाके डिस्कस हुआ। मतलब एक साथ आप काम करते हो ना, वो काम बहुत ईजी हो जाता है, वर्क टुगेदर। तो उसने हमारा बहुत सारा टाइम बचा दिया, हम लोग की हेल्प भी हो गई, उन लोगों की हेल्प भी हो गई। तो इस चक्कर में बहुत सारा हमारा टाइम बच गया। तो खैर 2-3 घंटे में हम लोगों ने 1 किलोमीटर पार किया। फैमिली को जो है हम लोगों ने सामने एक चाय का होटल तक हम लोग पहुँचे थे। चाय का होटल छोटा सा होटल होगा, उसमें भी लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। चाय का कप जो था वो सिर्फ 250 रुपये का एक छोटा सा कप था, जो हमारे यहाँ पे कट कहा जाता है, जिसको होटल पे हम लोग 45-30 रुपये में पीते हैं। तो खैर फैमिलीज़ को, बच्चों को हम लोगों ने वो चाय वाय पिलाई। फ्राइज़ जो थे, फ्राइज़ वाला बैठा हुआ था बाहर। वो फ्राइज़ इतने से फ्राइज़ मुश्किल से उसमें गिने चुने, अगर गिन के भी रखूँ ना तो 20 जो है वो फिंगर फ्राइज़ होंगे। वो दे रहा था 300 रुपीज़ के, जितने के मैकडोनल्ड्स पे भी नहीं मिलते भाई। तो खैर इस तरह के हालात वहाँ पे चल रहे थे। तो होटल के जो रेंट थे वो भाई ऐसे थे हवा में भाई। होटल के रेंट तो हवा में है। होटल के रेंट जो थे वो तकरीबन जो 2000, 3000, 5000 पर नाइट थे, वो जो थे 45,000, 50,000 पर नाइट पे पहुँचे हुए थे। और हीटर आपको ऐसे ही साथ दिया जाता है, जो कि हीटर वहाँ पे आपको 1 घंटे के हिसाब से कितने का दिया जा रहा था, 1000 रुपीज़ का, जस्ट फॉर देवर चार्जिंग 1000 फॉर 1 आवर। ये जुल्म हमारे मुल्क में चल रहा था उस वक्त। ऐसे वक्त पे तुम लोगों की मदद करो, उनके लिए आसानियाँ बनाओ, और इसके बजाय वो ये सब कर रहे थे। और मज़े की बात है, अगर आपको वॉशरूम इस्तेमाल करना है, कुछ भी एमरजेंसी है, कुछ भी है, तो आपको उसके लिए रूम बाई करना लाजमी है। चाहे 1 घंटे के लिए करो, चाहे 2 घंटे के लिए करो, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। आप रूम में नहीं भी रुको, लेकिन आपको पेमेंट करनी होगी, क्योंकि आपको वॉशरूम यूज़ करना है। तो खैर इस सारी सिचुएशन से हम लोग कर कर आके उसके बाद क्या कि तुम लोग वीडियो देखो रोड के हालात किस तरह के थे। अब ये जो है, ये रोड की कहानी तुम लोग देख सकते हो। बर्फ़ तुम लोग देख सकते हो कितनी लिमिट तक है, या तुम लोग कह सकते हो कि इसमें गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। तो यार इतनी बर्फ़ थी। ये आगे की जो है वो आगे की है वीडियो। तो खैर इसको हम लोग कंसिडर इतना नहीं करते। वीडियो भी खैर ब्लर हो गई, ऊपर बर्फ़ आके लग गई थी मेरे फ़ोन पर। तो खैर
और तो और मतलब हम लोगों को जो है वहाँ पे ठंड से हमारी हुई थी बुरी हालत। खैर मसला जो था वो हमारा नहीं था, हमें जो है वो सिर्फ हम चाहते थे किसी तरह फैमिलीज़ जो है हमारी वो बाहर निकल जाएं। हम लोग चलो लड़के हैं, फिर ठंड बर्दाश्त होती थी, बच्चे थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी तरह कर आके हम लोगों ने कहा अपनी फैमिलीज़ को, हम लोगों ने कहा कि आप लोग जो है बच्चे और जितनी भी लेडीज़ हैं वो सारे जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ा के किसी तरह आप लोग 3 to 4 किलोमीटर्स आगे चल के जाओ। तो तकरीबन 1-2 घंटे हम लोग फैमिलीज़ को लेके आगे हम लोग गए और गाड़ियों को जो है सब लोगों के साथ मिल के किसी तरह हम लोगों ने उस जगह से बाहर निकाला। तो सुबह 10 बजे से लेके समझो, नहीं 10 बजे से नहीं, 10 बजे तो 1 बजे तक हम लोगों ने इन्जॉय किया और 12:30-1 बजे के बाद जो है हम लोगों ने उस वक्त से लेके रात को 8 बजे जाके हम लोग वहाँ से बाहर निकले हैं। तो जब हम लोग पैदल चल रहे थे यार, तुम लोग उस वक्त अगर देखो, एक तो ऊपर से स्नोफॉल और साथ ही साथ बारिश और इतनी ठंड से जो है वो बुरी हालत हो चुकी थी। तो खैर तुम लोगों में वीडियो दिखाता हूँ, ये तुम लोग देखो कि यार उस वक्त मेरे पे बर्फ़ कितनी पड़ी हुई थी। मेरी कंडीशन क्या है, मेरा फेस देखो बिल्कुल वाइट हो गया था, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना स्किन ड्राई होने लग जाती है, इंसान का खून खुश्क होने लग जाता है, तो वैसी कंडीशन मेरी हो चुकी थी। खैर तुम लोग यहाँ पे ये वीडियो देखो और फिर मुझे बताओ। बाल मेरे पूरे जो थे वो भर चुके थे, मेरे कपड़े, मेरे जो चादर पहनी हुई थी सब बर्फ़ में भर चुकी थी और ये रोड की हालत तुम लोग देख ही सकते हो। बारिश भी हो रही है, साथ साथ स्नोफॉल भी है और रोड जो है वो बहुत स्लिपरी है। तो खैर किसी तरह करना करा के निकल गए। तो खैर ये जो है उसके बाद हम लोग तकरीबन रात को 8, साढ़े 8, 9 बज चुके थे। हम लोगों ने वो जगह जो है फाइनली पार कर ली थी। फाइनली वी सर्वाइव्ड दैट प्लेस दैट डे इन मरी, द ब्लैक डे। तो हम लोग तो खैर निकल गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डर रहे थे, उन्होंने गाड़ियाँ नहीं निकाली, वो फंसे रहे, और उससे ऊपर की जो कहानी है वो भी फंसे रहे और ये हादसे वगैरह हुए। और जिसमें से एक वीडियो जो ऐसी है जो क्लिप वायरल हुई थी और हम लोगों को बाद में पता चला, वो हमारे साथ फैमिली थी उधर, तो लड़के थे 4, तो वो लोग डर रहे थे कि हम लोग आगे नहीं जा रहे, हम लोग फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, ये हो जाएगा और ये सब हुआ। तो खैर हमारी भी जो हाईएस्ट थी जिसमें फैमिली थी, यकीन जानो उसने आगे जाके जब मोड़ था उसने वहाँ ब्रेक मारी तो हाईएस्ट जो है नीचे जाके ऐसे पीछे गोल घूम गई। तो खैर वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उसकी वजह से बच गए, नहीं तो फैमिली जो है वो गई। अल्लाह ना करे, खैर अल्लाह ने हम लोगों को बचाया वहाँ से। तो हम लोग किसी तरह सर्वाइव करके 8:30, 9 बजे के टाइम पर हम लोग वहाँ से निकल गए भाई। तो खैर ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। 9, साढ़े 9 बजे के टाइम हम लोग मरी से जो है वो बाहर थे। तो अब जो है कहानी ये थी कि हम लोग फाइनली भी सर्वाइव दैट मरी। तो कहने का मकसद ये था कि यार ऐसी सिचुएशंस में उधर मरी में जो हुआ, जो होटल्स वालों ने किया, जो रेस्टोरेंट्स वालों ने किया, वो सब जो था बहुत गलत था। ये हमारे इंसानियत नहीं थी उन लोगों के अंदर, उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं थी भाई, इंसानियत नाम की उनके अंदर कोई चीज़ ही नहीं थी। तो खैर हम लोगों ने जो अपना हौसला नहीं हारा, हम लोग किसी न किसी तरह कर आके वहाँ से निकल गए और आज मैं तुम लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ। तो खैर ये सब कुछ जो था वो हुआ, अच्छा नहीं हुआ, एंजॉय किया, लेकिन ये कि अल्लाह की जो ज़ात है उसने हम लोगों को वहाँ से निकाला, क्योंकि हमारी ज़िंदगी लिखी हुई थी और कुछ नहीं कह सकते। हम लोग वहाँ गिर भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था यार, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इंसान को नहीं पता उसने कब मरना है, कब ज़िंदा होना है, कब क्या है, कुछ भी नहीं पता उससे, कब वो दुनिया में आता है, कब जाता है, पता ही नहीं चलता है। छोटी सी ज़िंदगी है, अपनी गुजारो यार। लेकिन ये है कि अल्लाह की ज़ात ने उस दिन हमें बचा लिया, क्योंकि वो ज़ात जो है सबसे बड़ी है और उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता था। तो खैर मेरे रब ने मेरे को बचाया, मेरी फैमिली को बचाया और जितने भी लोग वहाँ थे और जो इस दुनिया से चले गए, खैर यार अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मकाम अता फ़रमाए। तो यही कहानी थी, दिस वाज द स्टोरी। और अब जो है तुम लोगों को इंशाल्लाह व्लॉग जो हैं वो कंटिन्यू मिलेंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के बाद। तो बुरा नहीं मानना, नाराज़ नहीं होना यार, असल में कोई मसले थे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं थोड़ा सा इस तरह हुआ हूँ। खैर उसके बाद इंशाल्लाह मेरी आगे यूनिवर्सिटी है तो फिर इतना मसला नहीं होगा। तो खैर यहाँ पे जो है मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है तुम लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।